महिदपुर में जिला मुख्यालय में कलेक्टर प्रतिदिन बैठकें लेकर अपने मातहतों को चेतावनी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। वहीं खासकर तहसीलों में उनका फोकस ज्यादा, क्योंकि अब शिकायत पुख्ता मिलने पर सीधे डिमोशन की गाज गिरना तय है। बुधवार को भी कलेक्टर ने बैठक लेकर सभी को चेता दिया था, लेकिन फिर महिदपुर तहसील में अभिभाषकों ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर सीधे रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत एसडीएम से कर दी। आपको बता दें कि फॉर्मर आईडी में महिदपुर ही पिछड़ा हुआ है। फिर गुरुवार को अभिभाषकों ने सीधे रुपए के लेन देन का आरोप लगाकर मामले में शिकायत एसडीएम तक कर दी। ऐसी शिकायतों से कहीं इन तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर गाज न गिर जाए। अभिभाषक संघ महिदपुर के अध्यक्ष विनोद जैन ने बताया कि यहां पर पदस्थ तहसीलदार मिश्रा और नायब तहसीलदार राजौरिया बिना रुपए लिए किसी भी काम में हाथ नहीं डालते हैं। वही जो भी इन्हें रुपए देने से मना कर देता है तो ये लोग सीधे काम करने से मना कर देते हैं। वहीं अभिभाषक जैन ने तो झाडा तहसीलदार शौकत खान पर भी रुपए के लेनदेन का आरोप लगाया है। जैन बताया कि तहसील में भ्रष्टाचार हद से ज्यादा बढ़ गया है और किसानों के काम नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में अभिभाषकों ने एसडीएम को मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जैन ने बताया कि इस संबंध में हम कलेक्टर उज्जैन को भी अवगत कराएंगे और मामले की शिकायत मुख्यमंत्री को भी करेंगे। इसके बाद राजस्व मंत्री से भी पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। राजस्व सहित फॉर्मर आईडी में पिछड़े महिदपुर में अगर इस तरह के अधिकारी रहेंगे तो निश्चित तहसील तो पिछड़ेगी ही, साथ किसानों को अपने काम के लिए उज्जैन कलेक्टर से मिलना पड़ेगा। देखना है कि अब कलेक्टर इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। संभाग ब्यूरो चीफ भोमलाल गोयल। तहसील प्रांगण में आप आए और एसडीएम साहब से मुलाकात की थी, किस विषय को लेकर आप आज एकत्रित हुए और क्या था पूरा मामला? देखिए, तहसीलदार मिश्रा जी, नायब तहसीलदार राजौरिया जी और झाडला में भी तहसीलदार पदस्थ हैं खान साहब, शौकत अली खान साहब, उन सबको लेकर के लगातार मुझे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मेरे अभिभाषक साथी लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग काफी भ्रष्टाचार करके काम करते हैं और बिना पैसे लिए काम होता नहीं है। छोटे छोटे कामों के लिए हजारों रुपये लिए जाते हैं और इवन बोर्ड से भी ये पैसों की मांग कर लेते हैं कि इस काम को तभी करूंगा जब इतने रुपए दोगे आप मुझे। वकील लोगों की मजबूरी, कहीं न कहीं क्लाइंट का हित देखना है उन्हें। तो ये सब चीजें जो हो रही है ये अच्छा नहीं है और कहीं न कहीं राजस्व न्यायालय को ये बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा इसीलिए हम एसडीएम साहब से आज मिले थे और एसडीएम साहब को मैंने मौखिक रूप से पहले भी अवगत कराया था कि आपकी तहसील में जो चल रहा है वो सब अच्छा नहीं है साहब। ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार और झाडला तहसीलदार तीनों काफी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और खुलेआम पैसे मांगते और खुलेआम रुपए लाखों रुपए ले रहे हैं। ये तो हमारा खुला आरोप है और ये बिल्कुल कहना हमारे अभिभाषक साथियों ने अनेक ने मुझे शिकायतें की है और इस बारे में हमने एसडीएम साहब को अवगत भी करा दिया था। और आज हम सब एकत्रित होकर कहीं न कहीं हमारे मन में रोष है इस बात को लेकर के, कहीं लगातार ये चीजें चल रही हैं तो हमारे कहीं न कहीं हमारे क्लाइंट को न्याय दिलाने में भी बाधा उत्पन्न होती है और इसी की शिकायत करने के लिए हम आज एकत्रित हुए थे। और हमने एसडीएम साहब को इन चीजों से अवगत करा दिया है कि अगर जल्दी से जल्दी इन बातों का निराकरण नहीं हुआ तो हम बिल्कुल सख्त एक्शन लेंगे और कलेक्टर साहब को भी हम पत्र लिख रहे हैं और राजस्व मंत्री को भी इस संबंध में हम अवगत कराएंगे। सीएम साहब से भी हम इस बारे में लिखित में आवेदन देंगे कि इस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और कहीं न कहीं वो सब गरीब किसानों का काम है। यहाँ राजस्व न्यायालय में कौन आता है? गरीब लोग आते हैं जिनका छोटे मोटे काम अटके हुए, नामांतरण में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, नामांतरण में लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, बंटवारे नहीं होते हैं समय पर। पटवारी काम लेकर के आता तो जल्दी काम हो जाता है, हम वकील लोग चक्कर खाते रहते तो हमारे काम होते नहीं है। तो ये सब बहुत सारी शिकायतें जिनका मैं क्या बताऊं, बहुत और भी कई बातें हैं जिनको मैं संक्षिप्त में आपके सामने जो मोटी मोटी बातें वो रख रहा हूं। तो मेरा ये निवेदन है कि ये बात आप आगे तक पहुंचाएं और इस संबंध में इन लोगों पर जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है। मैं अभिभाषक संघ अध्यक्ष विनोद जैन। अगर ये एसडीएम साहब द्वारा इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? हम अभिभाषक संघ मीटिंग आयोजित करेगा और उसमें हम तय करेंगे अभिभाषक के हमें क्या कड़ी एक्शन लेना है। इस बारे में हम नहीं होगा तो राजस्व न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। आगे और भी मंच है जहां पर हम इस बारे में शिकायत करेंगे। राजस्व मंत्री है, हाईकोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सभी दूर हम इस बात से अवगत कराएंगे कि ये जो जिस तरह से काम चल रहा है कहीं न कहीं न्याय में बाधा उत्पन्न होती है, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीजें हैं जिसको हम आगे लेके कार्रवाई करेंगे और अभिभाषक संघ हमेशा एकजुट रहा है और एकजुटता का परिचय देकर के हम आगे और कार्रवाई करेंगे। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने ये कहा है कि आप लिखित में मुझे ये सब चीजों से अवगत करा दीजिए, सारी स्थितियों से अवगत करा दीजिए और उन स्थितियों को मैं जांच करके आगे कार्रवाई करूंगा। कितने दिन का कार्रवाई की उन्होंने? अभी इस बारे में तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कितने दिन में करेंगे, लेकिन अभी कल हम एसडीएम साहब को आवेदन देते हैं और 3-4 दिन का हम कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस बारे में कार्रवाई करें, अन्यथा हम राजस्व न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। आपका शुभ नाम? विनोद जैन एडवोकेट, मैं अभिभाषक संघ अध्यक्ष महिदपुर।